नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। चलिए देख लेते हैं कि आज कहाँ-कहाँ ट्रेड्स बने हुए हैं। आज 2 ट्रेड्स बने हैं, मैं समझाता हूँ कहाँ-कहाँ ट्रेड्स बने हुए हैं। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो इसमें हमें फ्लैट टू गैप अप ओपनिंग देखने को मिला है। निफ्टी में हमें लगभग फ्लैट ओपनिंग देखने को मिला है। निफ्टी में फ्लैट ओपनिंग के साथ-साथ ही अच्छा ग्रीन कैंडल बना चुका था मार्केट और आप देख सकते हैं कि इस वाले लेवल का ब्रेकआउट भी कर चुका था। अगर हम पिछले दिन के निफ्टी की चार्ट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि पिछले दिन जबरदस्त पॉजिटिव मोमेंटम हुआ था और आप देख सकते हैं कि साइकोलॉजिकल लेवल मौजूद है 25,500 का। इस वाले साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर ऊपर अच्छा खासा मार्केट होल्ड करके गया हुआ था, यानी कि पिछली बार मार्केट में बायर्स के पोजीशन ज्यादा बने होंगे क्योंकि साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दिया हुआ है। तो अगर पिछले बार बायर्स के एसएल अवेलेबल हैं और आज अगर मार्केट इस तरह से बड़ा स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बना करके ऊपर निकलने की कोशिश करेगा तो आज इंट्राडे लेवल पर भी बायर्स से एक्टिवेट होने की कोशिश करेंगे और इन वाले बायर्स और इन बायर्स के एसएल हंट करने के लिए आज मार्केट नीचे जा सकता था। तो इसीलिए निफ्टी में हमें पुट साइड का ट्रेड प्लान बनाने के बारे में सोचना चाहिए था। और अगर हम इसी टाइम पर बैंक निफ्टी की बात करें तो आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी में हमें लगभग यहाँ कहीं ओपनिंग मिला, एक तरह से कह सकते हैं छोटा सा गैप अप ओपनिंग मिला। उसके बाद मार्केट में फर्स्ट कैंडल के हाई का यहाँ आप देख सकते हैं ब्रेकआउट हो चुका था। उसके बाद यहाँ रिजेक्शन लेने के बाद क्लोजिंग प्राइस का ये ब्रेक डाउन कर चुका था। बैंक निफ्टी में पिछले दिन के चार्ट को अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं कि पिछले दिन भी बैंक निफ्टी में जबरदस्त पॉजिटिव मोमेंटम हुआ था। इसमें भी एक साइकोलॉजिकल लेवल मौजूद था 57,000 का। इस वाले साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर ऊपर बैंक निफ्टी भी मार्केट होल्ड करके गया हुआ था। तो इसमें भी पिछले दिन बायर्स के पोजीशंस ज्यादा बने होंगे, यानी कि बायर्स के एसएल आज अवेलेबल होंगे। तो अगर इसमें भी बायर्स के एसएल अवेलेबल हैं तो आज बैंक निफ्टी भी नीचे जा सकता था। और अगर हम पिछले दिन के बैंक निफ्टी की चार्ट की बात करें तो पिछले दिन ओपनिंग के टाइम की बात करें तो आप देख सकते हैं कि पिछले दिन ऐसा कुछ हुआ कि ओपनिंग मिला गैप अप, उसके बाद मार्केट आया नीचे और क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन करने के बाद मार्केट डायरेक्टली ऊपर निकल गया था। तो आज भी छोटा सा ही सही लेकिन गैप अप ओपनिंग तो मिला हुआ है। तो आज क्या हो रहा है कि छोटा सा गैप अप ओपनिंग मिला और क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन करके आप देख सकते हैं ग्रीन कैंडल्स बना करके ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा था। तो पिछले दिन की ही तरह चार्ट बना रहा था और पिछले दिन हमें एसएल लेकर के जाना पड़ा था। तो आज अगर इस तरह का प्राइस एक्शन बनाएगा तो आज मार्केट ऊपर नहीं जा पाएगा बल्कि आज मार्केट को नीचे जाना चाहिए। इसीलिए आज हमें बैंक निफ्टी में भी पुट साइड का ही ट्रेड प्लान बनाना चाहिए था। अब समझते हैं कि हमें पुट साइड का ट्रेड प्लान बनाना कहाँ था। तो बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं कि ये वाला जो कैंडल बना है ये तो बहुत बड़ा रेड कैंडल बना है। इस वाला रेड कैंडल के बाद एंट्री लिया जा सकता था अगर ये छोटा रेड कैंडल बनता था, क्योंकि हाई का ब्रेकआउट हो चुका है और पिछली बार अच्छे खासे बायर्स भी मौजूद है। पिछले दिन के बायर्स भी अभी भी एक्टिव है इसी वजह से। तो इतने बड़े रेड कैंडल के बाद एंट्री हम नहीं करेंगे। जैसे ही यहाँ ग्रीन कैंडल्स बना करके मार्केट ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा था, पिछले दिन के प्राइस एक्शन को रिपीट करने की कोशिश कर रहा था, तब आपको एक रेड कैंडल का वेट करना चाहिए था। तो जैसे ही ये वाला रेड कैंडल बना, इस वाले रेड कैंडल के बाद आपको बैंक निफ्टी में पुट साइड के लिए ट्रेड प्लान बनाना चाहिए था। और अगर हम इसी टाइम पर निफ्टी की बात करें तो ये कौन सा टाइम का कैंडल है, 9:19 का कैंडल है। अगर हम निफ्टी की बात करें तो 9:19 पे ये रहा, ये वाला जो कैंडल है 9:19 वाला ये वाला कैंडल, इस वाले कैंडल के बाद आपको निफ्टी में भी पुट साइड के लिए ट्रेड प्लान बनाना चाहिए था। और टारगेट दोनों में मिला हुआ है, पुट साइड के ट्रेड में दोनों में ही अपना जो टारगेट होता है वो टारगेट मिला हुआ है। आपका यहाँ ये क्वेश्चन हो सकता है कि यहाँ आपने हाई के ब्रेकआउट का वेट क्यों नहीं किया, क्योंकि इसका रीजन ये था कि क्लियर हमें एसएल दिख रहे थे। यहाँ देख सकते हैं साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर निफ्टी में भी क्लोजिंग मिला हुआ है और बैंक निफ्टी में भी आप देख सकते हैं कि ये सारा साइकोलॉजिकल लेवल और साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर ऊपर पिछले दिन क्लोजिंग मिला हुआ है, यानी कि क्लियरली बायर्स के एसएल अवेलेबल थे। और अगर बायर्स के एसएल क्लियरली अवेलेबल हमें कहीं दिख जाते हैं तो ऐसे केस में हम प्रॉपर प्राइस एक्शन के बगैर भी ट्रेड ले सकते हैं। हाई का ब्रेकआउट या फिर मल्टीपल एसएल क्रिएशन का बिना वेट किए ही ट्रेड ले सकते हैं। इसीलिए हमें यहाँ कहीं पुट साइड के लिए ट्रेड प्लान बनाना चाहिए था। तो ये रहा पहला ट्रेड। अब अगला ट्रेड जो बना हुआ है वो ट्रेड बना हुआ है बैंक निफ्टी में हमें कंफर्मेशन मिला हुआ है। हम देखते हैं, जैसे आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी में आप देखिए यहाँ से कंटिन्यूसली गिरावट करते हुए आया और आप देख सकते हैं कि साइकोलॉजिकल लेवल का ब्रेकडाउन कर चुका था। जैसे ही साइकोलॉजिकल लेवल का ब्रेकडाउन किया और एक ग्रीन कैंडल बना, उसके बाद आपको बैंक निफ्टी में अप साइड के लिए ट्रेड प्लान बनाना चाहिए था, क्योंकि साइकोलॉजिकल लेवल का ब्रेकडाउन कर चुका है मार्केट। तो इंट्राडे लेवल पर सेलर्स एक्टिवेट होना शुरू करेंगे और आप देख सकते हैं कि यहाँ का प्राइस एक्शन आप देखिए, यहाँ डायरेक्टली यहीं से सीधे गिरने शुरू कर दिया था मार्केट। यहाँ मल्टीपल एसएल क्रिएट करते हुए ऊपर नहीं गया था, उसके बाद डायरेक्टली अगर इस तरह से गिरेगा तो ऐसे केस में मार्केट रिकवरी भी कर सकता था। और अगर हम निफ्टी के चार्ट की बात करें
तो निफ्टी के चार्ट में अगर आप देखें तो आप देख सकते हैं कि निफ्टी के चार्ट में भी देखिए हाई का बिना ब्रेकआउट किए ही मार्केट गिरने लगा था। तो जब प्रॉपर प्राइस एक्शन बिना बनाए मार्केट गिरता है तो ऐसे केस में क्लियर एसएल देखते हुए हम पुट साइड के लिए ट्रेड बनाएंगे। लेकिन अगर प्रॉपर प्राइस एक्शन बिना बनाए मार्केट गिरेगा और क्लोजिंग प्राइस या फिर कह सकते हैं कि साइकोलॉजिकल लेवल या दोनों का ही ब्रेकडाउन करेगा तो ऐसे केस में मार्केट रिवर्स करने का चांस ज्यादा रहता है। इसीलिए हमें आज एक कॉल सेट का भी ट्रेड प्लान बनाना चाहिए था। तो वो ट्रेड प्लान बनाना कहाँ था, आप देखिए कि क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन किया ऊपर से गिरते हुए, और आप देख सकते हैं क्लोजिंग प्राइस का मल्टीपल टाइम ब्रेकडाउन कर चुका है, यहाँ ब्रेकडाउन कर चुका है और आप देख सकते हैं यहाँ भी ब्रेकडाउन कर चुका है। तो इस तरह से अगर क्लोजिंग प्राइस का मल्टीपल टाइम ब्रेकडाउन करेगा तो इंट्राडे लेवल पर अब सेलर्स एक्टिवेट होना शुरू कर देंगे, और अगर सेलर्स एक्टिवेट होंगे तो उन सेलर के एसएल हंट करने के लिए आज मार्केट ऊपर जा सकता था दोबारा से। और अगर हम बैंक निफ्टी में देखें तो आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी में साइकोलॉजिकल लेवल का ब्रेकडाउन भी हो चुका है, ये रहा साइकोलॉजिकल लेवल 57,000 का। तो ऐसे केस में बैंक निफ्टी में भी अब इंट्राडे लेवल पर सेलर्स ही एक्टिवेट होना शुरू कर देंगे, सेलर्स के पोजीशन ज्यादा बनना शुरू होंगे। वैसे तो सेलर्स के पोजीशन बन ही रहे हैं क्योंकि ऊपर से गिरावट होती आ रही है, लेकिन साइकोलॉजिकल लेवल का ब्रेकडाउन देखने के बाद और भी अधिक सेलर्स आएंगे और उन सेलर्स के एसएल हंट करने के लिए आज मार्केट रिकवरी भी कर सकता था। तो इसीलिए जैसे ही ये वाला ग्रीन कैंडल बना, अगर इसके टाइमिंग की बात करें तो देख सकते हैं 9:58 का जो ग्रीन कैंडल बना है, इस वाले ग्रीन कैंडल के बाद बैंक निफ्टी में आपको अपसाइड के लिए ट्रेड प्लान बनाना चाहिए था। और अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में भी जो सेकंड ट्रेड बना हुआ है, यहाँ मल्टीपल ब्रेकडाउन हुआ, देख सकते हैं आप क्लोजिंग प्राइस का। उसके बाद ये वाला जो कैंडल बना हुआ है, ये बना है उसी टाइम का कैंडल है जिस टाइम बैंक निफ्टी में साइकोलॉजिकल लेवल का ब्रेकडाउन हुआ था। तब यहाँ से आपको निफ्टी में भी कॉल साइड के लिए ट्रेड प्लान बनाना चाहिए था। तो इस तरह से आज बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में ही दो ट्रेड्स बने हैं, एक पुट का और एक कॉल का, और दोनों ही ट्रेड्स में हमें टारगेट मिला हुआ है। अगर आपको एसएल हंटिंग सीखना है देन स्टे कनेक्टेड विथ मी, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको सारे अपडेट्स लगातार मिलते रहें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। वंदे मातरम।